गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बेसिकली बच्चे स्टार्ट करेंगे प्लेसेंटा के एमसीक्यूज। बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा के एमसीक्यूज करेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो आपका स्वागत है जीनियस एंड एसएमबी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे। तो आइएगा स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली बच्चे। सर पहला हमारे पास क्वेश्चन है, बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की बेसिक यूनिट क्या होती है सर? बेसिकली मैं बात करना चाहूँ प्लेसेंटा का, तो प्लेसेंटा के बारे में आप ये बोल सकते हो सर, प्लेसेंटा एक हीमोकोरियोइड डेसिडुआ होता है। क्या बोलेंगे सर? हीमोकोरियोइड, हीमोकोरियोइड डेसिडुआ होता है सर। हीमोकोरियोइड का मतलब बेसिकली सर यहाँ पे हीमो का मतलब आपने बेसिकली सर यहाँ पे ब्लड का बात कर लिया, ब्लड वेसल्स का बात कर लिया। कोरियोइड का मतलब कोरियोन का बात कर लिया, है ना। तो ब्लड वेसल्स प्लस में कोरियोन, है ना, इनसे मिलके बेसिकली सर बना हुआ है, उनको हमने प्लेसेंटा बोल दिया। प्लेसेंटा सर नॉर्मली करता क्या है? सर्कुलेशन इस्टेब्लिशमेंट करता है सर किसके बीच में? मैटरनल ब्लड और प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा और फीटस के बीच में। तो माँ से बेसिकली बच्चे के बीच में जो आदान प्रदान करवाएगा बेसिकली सर, जो सर्कुलेशन करवाता है वो कौन करवाता है? बेसिकली आपका बेसिकली प्लेसेंटा कराएगा साहब। यहाँ पे बेसिक और फंक्शन यूनिट बोला है। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिक फंक्शनल यूनिट के बारे में आपको बच्चे बोलूं तो आप बोल सकते हो सर इसकी बेसिक यूनिट हम विलाई को बोलते हैं साहब। किसको बोलेंगे? विलाई को बोलते हैं। अगर मैं आपको विलाई के बारे में बोलना चाहूं तो आप बोल सकते हो सर तीन तरीके की या तीन टाइप की हम विलाई बेसिकली सर हम देखते हैं। फर्स्ट आप बोल सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी विलाई। प्राइमरी, सेकेंडरी और आप बोल सकते हो सर टर्सरी विलाई। प्राइमरी विलाई आप बेसिकली बोलोगे लगभग 13वें दिन बन जाती है, सेकेंडरी विलाई लगभग 16वें दिन बढ़ जाती है, और आपका टर्सरी विलाई लगभग 21वें दिन बन जाती है। तो विलाई प्लेसेंटा का बेसिक यूनिट होता है बेसिकली, आप बोल सकते हो बच्चे, है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बेसिकली सर क्या रहेगा? विलाई रहता है। अदर वन बेसिकली सर हम बात करें कोरियोनिक फ्रेंडसम, तो ये कोरियोन का पार्ट है सर। किसका पार्ट है? कोरियोन का पार्ट है। और आप बोल सकते हो सर एमनियोन, तो ये सॉरी, ये आप बोल सकते हो सर बेसिकली एमनियोन की बात करें तो ये भी बेसिकली सर आपका लेयर होता है, कवरिंग होता है। आप बोलोगे सर एमनियोटिक या फीटल मेम्ब्रेन की हम बात करें, एमनियोटिक केविटी की हम बात करें, तो जिसमें दो तरीके की लेयर आपको कवर करेगी, एमनियोन और कोरियोन बच्चे। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक रहता है वो क्या रहेगा? विलाई रहता है। प्लेसेंटा की बेसिक यूनिट बोला जाए तो साहब किसको बोलेंगे? विलाई को बोलते हैं। ठीक है सर। अब अपने नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हमारा डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट या प्लेसेंटा का ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन कहां से होता है, कहां से बनता है बेसिकली, तो इसके बारे में हम बेसिकली देखते हैं। बच्चे आपने बोला सर डेवलपमेंट का, या आप बोलते हो सर किसका? ओरिजिन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन की बात करें तो कहीं ना कहीं दो पार्ट इसके अंदर हेल्प करेंगे। एक तो बेसिकली सर फीटल पोर्शन हो गया, एक आपका बेसिकली क्या बोलेंगे बच्चे? मैटरनल पोर्शन बोलेंगे। एक आप बेसिकली फीटल पोर्शन बोलोगे, एक आप मैटरनल पोर्शन बोलोगे। फीटल पोर्शन की यहाँ पे मैं बात करना चाहूं तो आप यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हो कहीं ना कहीं सर ये 80% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है किसको बनाने में सर? प्लेसेंटा को बनाने में। अगर हम मैटरनल की बात करें तो सर 20%। कितना सर? 20% आप बोल सकते हो। अब फीटल की बात करें तो फीटल साइड कौन सा भाग होता है या कौन सा पार्ट है जो बेसिकली सर बनाएगा, आप बोलोगे? तो नॉर्मली हम बात करें सर क्या? कोरियोनिक फ्रेंडसम आप बोल सकते हो। क्या बोलेंगे सर? कोरियोनिक है फ्रेंडसम। कोरियोनिक फ्रेंडसम के बारे में मैं बताऊंगा, यहाँ पे आप लिखिएगा कोरियोनिक है फ्रेंडसम आप बोल सकते हो। 80% प्लेसेंटा को बनाने में हेल्प करता है। आपने बोला सर मैटरनल, मैटरनल की यहाँ पे बात करें तो आप ये बोलोगे सर डेसिडुआ बेसिलिस। क्या बोलेंगे बेसिकली बच्चे? डेसिडुआ बेसिलिस बोलेंगे। तो ये दोनों मिलके आपके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, आप बोल सकते हो दोनों मिलके प्लेसेंटा का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है साहब।
अब सर मैं कोरियोनिक फ्रेंडसम के बारे में बोले, आपने बोला सर नॉर्मली अगर हम बात करना चाहें कोरियन की, तो कोरियन का बेसिकली आप बोलना चाहोगे, ठीक है ना, एक साइड से यहाँ पे है ना, इस तरीके से सर ये विलाई पाई जाती है, ठीक है ना, ये विलाई पाई जाती है आप बोलोगे। नॉर्मली आपने बोला सर ये बाहर वाली लेयर हम बेसिकली बोल सकते हैं, और ये अंदर वाली लेयर होगी सर एमनियोन, और अंदर की साइड आप बोलोगे फीटस। ये लेयर आपकी कोरियन है। अब कोरियन का जहां पे विलाई है, जहां पे इररेगुलर टाइप की शेप है सर, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, कोरियोनिक रफ बोलता हूं। क्या बोलूंगा साहब, कोरियोनिक रफ बोलता हूं, रफ साइड आप बेसिकली बोलोगे। और जहां पे आप बोलोगे सर स्मूथ है ना, जहां पे कुछ रफ नहीं है, तो उसको हमने क्या बोल दिया सर, स्मूथ कोरियन बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चे, स्मूथ कोरियोनिक बोल दिया। जो रफ कोरियोनिक होता है सर, इस रफ कोरियोनिक को ही हम बेसिकली सर क्या बोलेंगे, कोरियोनिक फ्रेंडसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कोरियोनिक फ्रेंडसम बोलते हैं, है ना, कोरियोनिक फ्रेंडसम बोलते हैं, ठीक है साहब। और स्मूथ कोरियोनिक की बात करें तो आप क्या बोल सकते हो सर, नॉर्मली ये आपका कोरियोनिक लेवा कहलाता है। क्या कहलाएगा बेसिकली सर, कोरियोनिक है ना, बेसिकली सर आप लेवा बोल सकते हो। अब आपने ये बोला सर हमारा जो कोरियोनिक फ्रेंडसम है, कोरियोनिक फ्रेंडसम आप बोल सकते हो सर नॉर्मली प्लेसेंटा बनाने में आप बोल सकते हो सर हेल्प करेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। और कोरियोनिक लेवा है बेसिकली, तो आप ये क्या बोल सकते हो, ये सर कहीं ना कहीं फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है सर, कोरियोनिक का, ठीक है ना। ये सर किसका फॉर्मेशन करेगा, कोरियोन का बेसिकली सर आप बोल सकते हो, है ना सर, कोरियोन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आपने बोला सर फ्रंडसम, फ्रंडसम यानी जो रफ पोर्शन होता है बेसिकली, ये भाग होता है जो इम्प्लांट होगा बेसिकली, जो प्लेसेंटा का आप बोलोगे सर क्या करता है, फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। आपने बोला सर डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा में दो पोर्शन थे, है ना, वहां पे कौन सा, एक तो आपने बोला सर फीटल प्लस में, एक आपने बोला मैटरनल, फीटल का सर कोरियोनिक फ्रेंडसम, और मैटरनल का आपने बोला सर डेसिडुआ बेसिलस, ठीक है साहब। अब ये कोरियोनिक के दोनों पार्ट हो गए, ये लेवा आप बोल सकते हो सर कोरियोन को बनाता है, ये प्लेसेंटा को बनाता है। बात ये आ गई सर, ये डेसिडुआ बेसिलस भी प्लेसेंटा को बनाता है। पर यहाँ पे अगर बेसिकली सर मैं बात करना चाहूँ, ऑल ऑफ द अबव आ गया, ऑल ऑफ द अबव आ गया, तो पहले ये बोलोगे सर ये कोरियोनिक लेवा तो कोरियोन का निर्माण करता है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए। बात आती है सर इन दोनों की, इन दोनों की बात आती है, तो आपने बोला सर कहीं ना कहीं 80% ये कंट्रीब्यूशन करेगा, 20% ये कंट्रीब्यूशन करता है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली बच्चे बोला कहीं ना कहीं आप बोलोगे इसमें से हम प्रायोरिटी चुनेंगे, वो बेसिकली सर आपका क्या हो गया भैया, कोरियोनिक फ्रेंडसम। राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, कोरियोनिक फ्रेंडसम। अगर बच्चे आपको ऐसा पूछ लिया जाए, ऐसा बोल दिया जाए, ऑप्शन चेंज कर दिया और ऐसा बोल दिया जाए कि सर फोर्थ वन ऑप्शन में ये दे दिया ए एंड बी, ए एंड बी, तो यहाँ पे आपका ये भी राइट आंसर हो जाता है, यानी ए एंड बी आप बोल सकते हो राइट आंसर है। ये दोनों के दोनों बेसिकली सर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें सर, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा में, हाँ या ना, वेरी गुड बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सर हमारा, कोरियोनिक फ्रेंडसम, वेरी गुड बच्चे, है ना। डेसिडुआ बेसिलस भी होता है, पर मैंने बोला अगर ऑप्शन में नहीं आपको दो ऑप्शन साथ में दे रखे या ए एंड बी का ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हम ए को चूज करेंगे, और इन दोनों को दे रखा है तो हमें ए को चूज करना है, क्योंकि 80% आपका फीटल पोर्शन या कोरियोनिक फ्रेंडसम ही हेल्प करता है। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर सर्कुलेशन एस्टैब्लिश्ड इन फीटस। फीटस में सर सर्कुलेशन कब एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, तो एस्टैब्लिशमेंट की बात करना चाहें तो लगभग आप बेसिकली बोलते हो सर्कुलेशन एस्टैब्लिश इन फीटस, और सर्कुलेशन एस्टैब्लिश कौन करता है सर, प्लेसेंटा करता है। कौन करता है सर, प्लेसेंटा करता है। आपने बोला ठीक है सर प्लेसेंटा करता है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट या प्लेसेंटा कैसे आप बोल सकते हो सर करेगा, तो आपने बोला सर जैसे जैसे इनका विलाई का फॉर्मेशन होता जाएगा वैसे वैसे ये बेसिकली सर क्या करते जाएंगे, यानी प्लेसेंटा के अंदर या बेसिकली सर ये सर्कुलेशन एस्टैब्लिशमेंट करते जाते हैं। आपने बोला प्राइमरी विलाई बन गई 13वें दिन पे, सेकेंडरी 16वें दिन पे, और टर्सरी विलाई बन जाती है बेसिकली सर आप बोलोगे 21वें दिन। टर्सरी विलाई में होता क्या है, आप बेसिकली बोल सकते हो टर्सरी विलाई में होता क्या है,
तो आपने ये बोला कि सर कहीं ना कहीं जो फीटल की ब्लड वेसल्स है वो आप बोल सकते हो सर जो हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम जो साइटोट्रोपोब्लास्ट में ग्रो कर रखा था वहां पे आपकी फीटल ब्लड वेसल्स दिखने लग जाती है, ठीक है ना, उसको बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, टर्सरी विलाई बोलूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चे ये बोला कि ये सर्कुलेशन कब स्टैब्लिश हो जाएगा, तो जब आपकी टर्सरी विलाई बन जाती है तब आप बोलोगे सर स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। ओ अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है साहब, आपको ये पूछा जाता है कि सर हमारा फंक्शनली डेवलप्ड, यानी अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पे फुली प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टैब्लिश हो जाएगा, फुली प्लेसेंटल फंक्शन या डेवलपमेंट की बात कर ली जाए, तो फुली प्लेसेंटल आप बोल सकते हो सर फंक्शन या डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो आप बेसिकली आप बोलोगे बच्चे 12 वीक बोलते हो। ध्यान में रखना दो चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है सर, क्या चीजें ध्यान में रखेंगे, एक तो आप ये रखोगे सर अगर आपको सिंपली वन पूछ लिया जाए कि सर्कुलेशन इस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो सर्कुलेशन इस्टेब्लिशमेंट आप बोल सकते हो सर लगभग कब हो जाता है, तो आपने बोला 21 डेज पे हो जाता है, यानी लगभग 3 वीक पे आप बोल सकते हो सर हो जाता है। सेकेंड वन आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि फंक्शनली डेवलप हो गया, प्रॉपरली पूरा काम करने लग गया, सर फंक्शनली डेवलप्ड हो गया है ना, डेवलप्ड आप बोल सकते हो, आप बोलोगे फंक्शनली डेवलप्ड हो गया, या आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि फुली स्टैब्लिश्ड हो गया, क्या बोलेंगे साहब, फुली स्टैब्लिश्ड हो गया, तब आप कितना वीक बोलोगे, तब आप बेसिकली सर 12 वीक बोलोगे, हाँ या ना। तो ये दोनों आप बेसिकली इसके अंदर अंतर ध्यान में रखिएगा, डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बच्चे। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल वन आपको सर्कुलेशन स्टैब्लिश बोल रहा है, हाँ या ना, वेरी गुड। यहाँ पे हमारा क्या होगा राइट आंसर, तो सर हमारा 3rd वीक होगा। अगर सर अगर आपको ये पूछ लिया जाए फुली डेवलपमेंट का, फंक्शनली डेवलपमेंट का, तो क्या होता सर 12 वीक होता। सर क्लियर सभी को, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि सर a condition in which placenta is directly attached to the myometrium। पहली बात तो कहीं ना कहीं ये जो मायोमेट्रियम के साथ अटैच हो रखा है, ये जो आपकी कंडीशन कहलाएगी वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो बच्चे, क्या बोलोगे, ये एक अबनॉर्मलिटीज है। कैसी अबनॉर्मलिटीज है, तो आप बोलोगे सर इन्वेजन ऑफ प्लेसेंटा, इन्वेजन ऑफ प्लेसेंटा, क्या बोलेंगे साहब, इन्वेजन ऑफ प्लेसेंटा की क्या है अबनॉर्मलिटी, यानी इसको हम कहीं ना कहीं ये बोलते हैं सर मोरबिडली अडेरेंट ऑफ प्लेसेंटा, क्या बोलेंगे सर, मोरबिडली एडेरेंट ऑफ प्लेसेंटा बोल सकते हो, एडेरेंट ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं, हाँ या ना, वेरी गुड बच्चे। अब मोरबिडली एडेरेंट ऑफ प्लेसेंटा के बारे में हम थोड़ा सा देखें बच्चे, यहाँ पे समझे कि क्या होता है। तो आपने बेसिकली सर ये बोला है कि यूट्रस के अंदर अगर हम बात करना चाहें तो यूट्रस की कहीं ना कहीं आप ये बोलते हो सर 3 लेयरें होती हैं, 3 लेयरें होती है यूट्रस के अंदर, आप बोल सकते हो सर कहीं ना कहीं कितनी लेयरें, सर 3 लेयरें। एक तो सबसे अंदर वाली बेसिकली सर हम बात करेंगे, क्या बोलोगे उसको, एंडोमेट्रियम। देन सेकंड वन आप लेयर की बात करोगे तो वो क्या होगी बेसिकली सर आपकी मायोमेट्रियम। सेकंड वन आप बेसिकली बच्चे क्या बोलते हो सर, ये मायोमेट्रियम बोलते हैं, है ना, तो ब्लू वाला बेसिकली सर आपने बोला ये मायोमेट्रियम। थर्ड वन बेसिकली सर बाहर वाली आप बोलना चाहो तो वो हमारी कौन सी होगी, तो आप ये बोल सकते हो सर ये वाली हमारी पेरीमेट्रियम होगी, ठीक है ना, ये वाली पेरीमेट्रियम। होता क्या है सर मोरबिडली अडेरेंट, पहली बात तो ये सर नॉर्मली हमारा प्लेसेंटा लगता कैसे है, नॉर्मल मालूम होना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे अगर नॉर्मली देखना चाहें, हम नॉर्मली बोलना चाहें, तो आपने कुछ इस तरीके से बोला है, कुछ इस तरीके से बोला है कि हमारा प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम में लग जाए या डीप एंडोमेट्रियम में, डीप इंटरस्टिशियल आप बोल सकते हो सर, डीप एंडोमेट्रियम या डीप इंटरस्टिशियल आप बोलोगे सर, यहाँ पे प्लेसेंटा आपका लग जाना है ना, यहाँ पे आप बोल सकते हो सर प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम में पूरा लग जाना आप बोल सकते हो, है ना। पर एंडोमेट्रियम की जो डेजिडुआ बेसिलस है उसको क्रॉस ना करे बेसिकली सर आप बोल सकते हो, है ना, डेजिडुआ बेसिलस आप बोल सकते हो सर, लेयर होती है जो डेसिडुआ की लेयर है उसको क्रॉस ना करें, यानी डीप इनटू द एंडोमेट्रियम। इसके
एंडोमेट्रियम से बाहर ना जाए, एंडोमेट्रियम को क्रॉस ना करे, एंडोमेट्रियम के अंदर ही रहे, आप बोल सकते हो। ये तो हमारा नॉर्मल इम्प्लांटेशन हो गया। अब नॉर्मलिटीज की कंडीशन हम ये बोलेंगे, कहीं ना कहीं आपने ये बोला कि वहन है जब आपका प्लेसेंटा कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, आप बोल सकते हो सर एंडोमेट्रियम को क्रॉस कर जाएगा। इसको क्रॉस कर जाएगा सर, एंडोमेट्रियम को क्रॉस कर देता, एंडोमेट्रियम को क्रॉस कर देगा, मायो के अंदर इंटर हो जाता है। एक बात तो ये बोल सकते हैं। दूसरी बात ये बोलोगे या तो सर एंडो और मायो के दोनों के जंक्शन में आ जाता है, ये एंडो है ये मायो है, ये पेरीमेट्रियम आप बोल सकते हो। आपने बोला सर प्लेसेंटल विलाई कुछ इस तरीके से दोनों के जंक्शन पे पहुंच जाती है या थोड़ी सी अंदर की साइड आ जाएगी, है ना। एंडोमेट्रियम को क्रॉस करके ये विलाई, ये दोनों का जंक्शन हो गया एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का, यहां तक पहुंच जाए तो इसको बेसिकली सर मैं क्या बोलूंगा, तो आपने नॉर्मली बोला सर प्लेसेंटा एक्रेटा बोल सकते हो। फिर दूसरा बेसिकली आपने ये बोला कि वहन द प्लेसेंटा, अगर आपकी प्लेसेंटल विलाई आप ये बोलोगे हमारे एंडोमेट्रियम के डीप में पहुंच जाती है, एंडोमेट्रियम के डीप में, ये देखो मिड में या डीप में पहुंच गई, तो वो हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा इनक्रेटा कहलाता है। हाँ या ना, प्लेसेंटा इनक्रेटा कहलाता है। और तीसरा अबनॉर्मलिटी बेसिकली सर आपको ये बोल रहा है कि सर कहीं ना कहीं प्लेसेंटा आपका तीनों की तीनों लेयर क्रॉस कर दे साहब, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, तो आप ये बोल सकते हो सर उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर पर करेटा, क्या बोलेंगे साहब, पर करेटा बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, हमने ये तीनों के तीनों मोरबिडली अडेरेटो प्लेसेंटा के बारे में देखा। ये तीनों अबनॉर्मलिटीज है जिसमें आपका प्लेसेंटा अबनॉर्मली अटैच हो जाता है, ठीक है साहब। आप ये बोलोगे इसने क्या बोला, कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मायोमेट्रियम। आपने बोला सर ये हम एक साइड की मायोमेट्रियम बना रहे हैं, आप बोल सकते हो। यहाँ पे आप ये बोलोगे सर कहीं ना कहीं, है ना, ये जो ऊपर वाली लेयर ये आप बोल सकते हो सर, है ना, ये जो लेयर है हमारी ये सर एंडोमेट्रियम है, ये आप बोल सकते हो सर बीच वाली मायोमेट्रियम हो गई, और लास्ट वाली बेसिकली सर मैं लेयर बोलूँ तो ये आपकी पेरीमेट्रियम हो गई, ठीक है ना, ये पेरीमेट्रियम हो गई, ये मायोमेट्रियम हो गई, ये एंडो हो गई। मैंने आपको ये बोला था कि सर कंडीशन देखते हैं, मायोमेट्रियम के साथ अटैच हो गया तो जंक्शन हो गया, इसका मतलब इसके साथ ही तो अटैच है, यानी एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम के जंक्शन पे पहुंच गया, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कौन है, ये मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के साथ अटैच है ना, इसके साथ अटैच है सर, ये मायोमेट्रियम के साथ अटैच है, तो मायोमेट्रियम के साथ अटैच है, तो पहला हमने कौन सा टाइप देखा था सर, क्या देखा था, एक्रेटा देखा था। हाँ या ना, क्या देखा था बेसिकली सर, एक्रेटा। तो हमारा बेसिकली सर यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है बेसिकली सर, एक्रेटा, प्लेसेंटा एक्रेटा। अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए, यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि डीप, वेरी गुड, आपको ये बोल दिया जाए डीप इनटू मायोमेट्रियम, डीप इनटू मायोमेट्रियम, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, क्या बोलेंगे सर, इनक्रेटा, क्या बोलेंगे, इनक्रेटा। अगर यही क्वेश्चन आपको ये बोल दिया जाए कि ओल्ड यूट्रस की लेयर, जो यूट्रस की तीनों लेयर है वो आप बोलोगे क्रॉस कर दे सर, क्या कर दे साहब, क्रॉस कर दे आप बोलोगे, ठीक है ना, यूट्रस की तीनों लेयर क्रॉस कर दे, तो हमारा आंसर परकरेटा। हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली सर, इसने ये बोला कि कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो सर बेसिकली बच्चे, मायोमेट्रियम के साथ हमारा प्लेसेंटा अटैच है, उस कंडीशन को हमने एक्रेटा बोले, तो ए इज राइट आंसर, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट में चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि इन विच द accessory lobes is developed from the villi on the chorionic leva। कोरियोनिक लेवा और कोरियोनिक फ्रेंडसम आपने दो पार्ट बच्चे देख लिया, अच्छे से आपने समझे थे, अच्छे से आपने पढ़े थे। ये पोर्शन तो आपने फ्रेंडसम बोला था सर, क्या बोला था, फ्रेंडसम बोला था, और ये पोर्शन आपने बेसिकली सर कोरियोनिक लेवा बोला था, हाँ या ना। अब ये क्या बोल रहा है, कोरियोनिक लेवा के द्वारा एक एक्टिवेटेड लोब और बन जाती है, एक एक्टिवेटेड लोब और बन जाती है, यानी कहने का मतलब आप कुछ इस तरीके का समझिएगा, ये पूछ रहा है आपको, ये बोल रहा है कि कोई प्लेसेंटा है और उस प्लेसेंटा के अंदर आपने ये बोला कि कहीं ना कहीं
ठीक है ना। नॉर्मली आपकी विलाई प्लेसेंटा का फॉर्मेशन तो कर दिया, ठीक है सर। इसका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करने के बाद में आप ये बोल सकते हो, ठीक है ना कहीं आप बोलोगे कि सर एक एक्टिवेटेड लोब और बन जाती है, ठीक है ना। ये आपने प्लेसेंटा बनाया, बीच में आपका अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्ज है, और आपने ये बोला कि इसके साथ कोई एक स्मॉल लोब या एक्टिवेटेड कोरियोनिक विलाई इस तरीके की लोब बना लेती है, ठीक है जी। और ये लोब बना लेगी, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इनके बीच में ब्लड वेसल्स का क्या होता है सर, कम्युनिकेशन रहेगा, ब्लड वेसल्स का इस कम्युनिकेशन रहता है। इस कंडीशन को सब बेसिकली सर क्या बोलेंगे, आप ये बोलोगे सर सक्शन चूरियाटा। क्या बोलेंगे सर, सक्शन चूरियाटा बोलते हैं। तो ये एक प्रकार की प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटीज है, यानी अबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा या अबनॉर्मल टाइप ऑफ प्लेसेंटा बच्चे बोलेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई डेवलप्ड है, एक लोब और डेवलप होगी, इनके बीच में क्या हो रहा है सर, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है ब्लड वेसल्स का। तो आपने डेफिनेशन देखी थी सर, पढ़ी होगी कि सर वो वहन आप बोल सकते हो कोई प्लेसेंटा एक एसेसरी लोब बन जाए और उनके बीच में ब्लड वेसल्स का कॉम्बिनेशन हो बच्चे, वो हमारा क्या कहलाएगा, सक्शन चूरियाटा प्लेसेंटा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होता है, 3 सी आप बोल सकते हो। फेनिस्ट्रेट प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा के अंदर आप बोल सकते हो सर क्या हो जाना, होल हो जाना। क्या हो जाना भाई साहब, होल हो जाना। फेनिस्ट्रेट की बात करेंगे, फेनिस्ट्रेट प्लेसेंटा किसे बोलेंगे, प्लेसेंटा में क्या हो जाना साहब, होल हो जाना। आपने बोला सर बिस्कोइडल, बिस्कोइडल का मतलब कि आपकी प्लेसेंटा की दो लोब तो बनेगी, पर दोनों को जो अम्बलाइकल कोड है वो अम्बलाइकल कोड की है ना, अम्बलाइकल कोड बाइफरगेट होके दोनों लोब को आप बोलोगे सर सप्लाई करेगा। इस तरीके से बाइफरगेट हो जाएगा अम्बलाइकल कोड। इसमें तो डायरेक्ट वन अम्बलाइकल कोड आपके उसके साथ जुड़ रहा था, ये देखो डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ रहे थे, यहाँ से ब्लड वेसल्स कम्युनिकेशन कर रहा था। सर इसके अंदर बात करूं तो इन दोनों लोब्स को बेसिकली सर ये अलग से सप्लाई करता है, वो क्या कहलाता है हमारा बिस्कोइडल प्लेसेंटा बोलोगे। और प्लेसेंटा स्पूरिया, स्पूरिया का मतलब आप ये बोलोगे बनेगी सर अलग लोब, बनेगी सर अलग लोब, यानी हम बोल सकते हैं एक अलग लोब बनेगी, पर इनके बीच में क्या नहीं होगा सर, कोई ब्लड वेसल्स का कॉम्बिनेशन या कम्युनिकेशन नहीं होता। इस तरीके से प्लेसेंटा बन जाएगा, वेरी गुड बच्चे। पर इनका कोई बेसिकली सर क्या नहीं होता साहब, कम्युनिकेशन नहीं होगा ब्लड वेसल्स का, वो स्पूरिया कहलाता है। पर यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा बेसिकली, इसने असेसरी लोब बोला, एक्टिवेटेड कोरियोनिक विलाई बोला, है ना। लोब डेवलप फ्रॉम द कोरियोनिक लेवा से डेवलप होती है, ठीक है ना। एक असेसरी लोब डेवलप फ्रॉम द बोल सकते हो, एक्टिवेटेड। यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन पूरा करो तो ऐसे लिख लेना सर, एक्टिवेटेड विलाई ऑफ द कोरियोनिक लेवा, यानी इनके बीच में आप बोल सकते हो सर कम्युनिकेशन होता है। आप यहाँ पे ये भी बोलोगे सर स्पूरिया के बीच में भी होता है, और होता है यहाँ पे ब्लड वेसल्स का कहा नहीं होगा, आप बोलोगे कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो ये हमारा इसीलिए नहीं होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। स्पूरिया का मतलब आप बोल सकते हो लोब तो बनेगी, पर ये क्या नहीं होगा बेसिकली सर, आप बोलोगे कम्युनिकेशन नहीं होता। वेरी गुड। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो कहीं ना कहीं सक्शन चूरियाटा बेसिकली बच्चे बोलेंगे। नेक्स्ट वन आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर प्लेसेंटल बैड ब्लड सर्कुलेशन, प्लेसेंटल बैड ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहा है सर। प्लेसेंटल बैड ब्लड सर्कुलेशन की यहाँ पे हम बात करना चाहें तो क्या बोलोगे बच्चे, आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि देखो मान के चलो यहाँ पे इस तरीके से सर प्लेसेंटा है, ये आपका बेसिकली सर ऐसे प्लेसेंटा आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और ये जो फिटल का पार्ट है यहाँ पे आप बोल सकते हो सर नॉर्मली, इधर की साइड हम बात करना चाहें तो ये मैटरनल पोर्शन हो गया, ये आपका मैटरनल पोर्शन, ठीक है ना, मैटरनल पोर्शन। अब आप ये बोलोगे सर मैटरनल पोर्शन के द्वारा यहाँ पे एक कुछ एक आर्टरियां सप्लाई होगी या आर्टरी होती है, ठीक है ना। उस आर्टरी को बेसिकली सर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो आपने बोला सर कहीं ना कहीं आर्टरी का नाम होगा स्पाइरल आर्टरी। क्या होगा साहब, स्पाइरल आर्टरी, ठीक है साहब। अब प्लेसेंटल बेड सर्कुलेशन थ्रू, यानी जो प्लेसेंटल ये बेड है इसको हमने क्या बोल दिया साहब, ये प्लेसेंटल बेड बोल दिया आपने। सर यहाँ पे प्लेसेंटल बेड ब्लड सर्कुलेशन कैसे स्टैब्लिश होगा, तो आपने ये बोला बच्चे कि सर कहीं ना कहीं जो
अम्बलाइकल या आप सॉरी आप बोल सकते हो सर मैटरनल ब्लड वेसल्स है। जो आप बोलोगे सर क्या है, मैटरनल ब्लड वेसल्स है। अब मैटरनल ब्लड वेसल्स की बात करूं तो आप नॉर्मली बोल सकते हो सर वो ब्लड वेसल्स जैसे कि यूटेराइन ब्लड वेसल्स, जो कि आप बोलोगे प्लेसेंटा की ओर ब्लड लेके आती है। पर यहाँ पे आप बोल सकते हो सर स्पाइरल आर्टरी होगी जो डायरेक्ट वन इनके साथ आप बोलोगे सर सप्लाई करेगी, और ये स्पाइरल आर्टरी आगे फिर यूटेराइन आर्टरी के साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती है। इस बेड में अगर सर्कुलेशन की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात बोलना चाहूं तो आप क्या बोलोगे सर, हमारी स्पाइरल आर्टरी आप बोल सकते हो सर होती है। यानी नॉर्मली आप कंडीशन लिखना चाहो तो बच्चे कुछ ऐसे लिख सकते हो कि सर जो हमारी क्या है बच्चे, स्पाइरल आर्टरी है, ये स्पाइरल आर्टरी कनेक्ट होती है किसके साथ, यूटेराइन आर्टरी के साथ। किसके साथ बच्चे, यूटेराइन आर्टरी के साथ। और यूटेराइन आर्टरी आप बोलो, यूटेराइन आर्टरी की क्या होती है, एक प्रकार की स्पाइरल आर्टरी ब्रांच होती है। आपने बोला ये क्या कैरी करके रखेगी, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप बोल सकते हो सर लेके आएगी, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप बोलोगे सर ओपन किसके अंदर हो जाता है, तो वही आपका इंट्राविलस स्पेस, इंट्राविलस आप बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे लिखिएगा ओपन कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आप ये लिखोगे सर इंट्रा, है ना, विलस स्पेस, इंट्राविलस स्पेस। तो इस सिस्टम को ही हमने प्लेसेंटल बेड सर्कुलेशन बोला। क्या प्लेसेंटल है बेड आप बोलोगे ब्लड सर्कुलेशन बोला, हाँ या ना। आई बात समझ में सभी को बच्चे, क्लियर है बोलिएगा। सर क्वेश्चन क्या था, प्लेसेंटल है ना बेड ब्लड सर्कुलेशन थ्रू, तो किसके थ्रू होता है सर, स्पाइरल आर्टरी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्पाइरल आर्टरी, ठीक है ना सर। ये अम्बलाइकल आर्टरी आप बोलोगे सर ये तो फीटस को करेगी, ये किसको करेगी, फीटस को। विलाई आपकी क्या है सर, फंक्शन यूनिट है, बेसिक यूनिट है किसकी सर, प्लेसेंटा की, है ना। कोरियोनिक मेम्ब्रेन आप बोलोगे सर ये तो मेम्ब्रेन रहती है हमारी कैविटी की, एमनियोटिक कैविटी क्या बोलोगे बाहर की। वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट वन यहाँ पे हम बात करते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि सर विच ऑफ द हार्मोन या विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा। यानी प्लेसेंटा के द्वारा बेसिकली सर आप प्रोड्यूस नहीं होता, ये पूछ रहा है यहाँ पे, ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा के द्वारा नहीं निकलेगा। पहली बात तो यहाँ पे हम बात करना चाहें बच्चे, तो जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो प्लेसेंटा लगभग सारे हार्मोन निकालता है। जैसे कि आप बोल सकते हो, जैसे कि बच्चे आप बोल सकते हो, हम बात करना चाहें तो आप ये बोलोगे सर हाइपोथैलेमस लाइक हार्मोन, हाइपोथैलेमस लाइक हार्मोन आप बोल सकते हो, है ना, हाइपोथैलेमस लाइक हार्मोन। और क्या बोलोगे सर, पिट्यूटरी लाइक हार्मोन आप बोलोगे, क्या बोलेंगे साहब, पिट्यूटरी, है ना, लाइक हार्मोन की बात करेंगे। और क्या बोल सकते हैं सर, कोई स्टीरॉयड हार्मोन की भी बात कर सकता हूं, ठीक है ना। ये लगभग हार्मोन निकाल। तो हाइपोथैलेमस लाइक हार्मोन में आपने क्या क्या बोला सर, वही कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आप बोल सकते हो, है ना। नॉर्मली आप बोलोगे सर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आप बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो सर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बात कर सकते हो। ये जो आने वाले हैं वो सिंसाइटो और साइटोट्रोपोब्लास्ट दोनों से बेसिकली सर आने वाले हैं, ध्यान में रखना। उसके बाद में आपने बोला पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी से क्या क्या आएंगे, आपने बोला एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन आएगा, आपने बोला बेसिकली ह्यूमन कोरियोनिक है ना गोनेडोट्रोपिन हार्मोन आएगा, आपने बोला बेसिकली सर ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन आएगा बेसिकली सर हार्मोन, और आपने बोला सर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन आएगा, ये पिट्यूटरी से। स्टीरॉइड की बेसिकली यहाँ पे बात करना चाहूं तो स्टीरॉइड में कौन से, यानी ये फंक्शन है किसका बच्चे, प्लेसेंटा का, हार्मोनल फंक्शन। और ये प्लेसेंटा इतने हार्मोन निकालते हैं, मतलब हाइपोथैलेमस जैसा निकालेगा, ये पिट्यूटरी जैसा, ये कहां से निकलेंगे, ये सिंसाइटो से निकलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वन आपका है बेसिकली सर आपने बोला स्टीरॉयड हार्मोन की बेसिकली बच्चे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साहब, तो आपने बोला सर स्टीरॉयड हार्मोन्स की, ठीक है ना। चलो जी, स्टीरॉयड की यहाँ पे बात करें तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे सर कोर्टिसोल आएगा सर, आप बोल सकते हो सर प्रोजेस्टेरोन आता है सर, आप बोल सकते हो सर एस्ट्रोजन आता है, हाँ या ना, ये तीनों आते हैं साहब, आई बात समझ में। ये तो सर डेसिडुआ से आता है। प्रोजेस्टेरोन शुरुआत में बेसिकली सर कॉर्पस ल्यूटियम से आता है, और बाद में सर किससे आएगा, प्लेसेंटा से आता है। एस्ट्रोजन की बात करूं तो एस्ट्रोजन भी आप यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हो, क्या बोलोगे,
कि सर शुरुआत में ओवरी से आ रहा था जब फोलिकुलर बन रहे थे, है ना, मेच्योर फोलिकुलर से आता है ना। आप क्या बोलोगे बेसिकली सर, मेच्योर फोलिकुलर, बाद में आप बोलोगे सर कहाँ से, प्लेसेंटा से बोलेंगे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं किया जाता है बच्चे। तो आपने बोला सर, हमने एस्ट्रोजन भी देखा था, एस्ट्रोजन शुरुआत में जो या ग्रोथ हो रखे फोलिकुलर वहां से आ रहा था, ठीक है ना, या बाद में आप बोलोगे सर किससे आ रहा था, प्लेसेंटा से आ रहा था। आपने बोला प्रोजेस्टेरोन भी तो शुरुआत में आप बोलोगे सर कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा था, और बाद में आप बोलोगे सर किससे आ रहा था नॉर्मली, है ना, तो आप बोलोगे प्लेसेंटा के थ्रू आप बोल सकते हो, वेरी गुड। बीटा एजीजी ये भी आपका सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट आप बोल सकते हो। बात रही टेस्टोस्टेरोन, सर टेस्टोस्टेरोन कहां से आता है बेसिकली सर, है ये आपकी एक सेल होती है जिस सेल का नाम है सर लैडिंग सेल, और ये लैडिंग सेल पाई कहां पे जाती है, तो आप बोलोगे सर ये टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। वहां से हार्मोन सिक्रेट होगा, कौन सा सर, टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे नोट प्रोड्यूस का मतलब नहीं आता, कौन नहीं आएगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं आता। तो फोर्थ वन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सर, विच फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक बात समझ लीजिएगा सर, एस्ट्रोजन की बात करना चाहूं तो एस्ट्रोजन की 3 फॉर्म होती है। सर एस्ट्रोजन की कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म बेसिकली सर हम बोलेंगे, ठीक है ना। एक तो आप बोलोगे E1, एक आप बोलोगे E2, एक आप बोलोगे E3। E1 को बेसिकली सर क्या बोलूंगा, एस्ट्रोन बोलते हैं। E2 को क्या बोलेंगे, एस्ट्राडायल बोलते हैं। और E3 को क्या बोलेंगे सर, एस्ट्रियाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे साहब, एस्ट्रियाल बोलते हैं, ठीक है सर। अब आप एक बात ये बोलोगे, जो एस्ट्रोजन है शुरुआत में ग्रोइंग फोलिकुलर से आ रहा था, ये हमने देख लिया था सर, ग्रोइंग फोलिकुलर से आ रहा है। बाद में आप बोल सकते हो सर कहीं ना कहीं कहां से आ रहा था, ये प्लेसेंटा से आएगा, वेरी गुड। बट इसमें हम बेसिकली बात करते हैं, आप ये बोलोगे सर अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा, या आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि एस्ट्रोजन की फॉर्म सबसे ज्यादा कौन सी होती है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, तो आप बोलोगे सर E2, यानी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में E2 सबसे ज्यादा रहेगा, E2 E3 आपका कम रहता है, ये नॉन प्रेग्नेंट। आपने बोला सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी E3 सबसे ज्यादा आएगा, और E2 तो ऑलरेडी ज्यादा था, तो ये भी थोड़ा थोड़ा आएगा तो भी ज्यादा रहेगा। आपने बोला सर अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के टाइम सबसे ज्यादा कौन रिलीज होता है, तो आप बोलोगे सर E3, बट नॉट मोर देन द E2, E2 से ज्यादा नहीं जाएगा। नॉन प्रेग्नेंट की बात करो तो आपने बोला E2, ठीक है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, क्या बोला था सर क्वेश्चन के ऊपर, मैक्सिमम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसने ये बोला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा कौन होता है, तो सबसे ज्यादा आप बोलोगे सर कौन होगा, मैंने बोला था ना सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी E3 सबसे ज्यादा रिलीज होगा, बट नोट मोर देन है E2 से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। किससे ज्यादा नहीं जाएगा, E2 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो प्रेगनेंसी में बेसिकली सबसे ज्यादा जो हार्मोन होगा वो होगा E2, आप बोलोगे एस्ट्राडायल, क्या बोलेंगे साहब, E2 सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट चेंज करके यहाँ पे बोले कि मैक्सिमम रिलीज या राइज राइज बढ़ेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है, राइज होता है, तो आपका बेसिकली सर क्या आता, E3 आता, ठीक है ना, क्या आता, E3। एस्ट्राडायल को E2 बोलेंगे, ये E1 और ये E3। यहाँ पे इसने मैक्सिमम पूछा है, ना बढ़ने का पूछा ना कुछ पूछा, तो आपका क्या होगा आंसर, एस्ट्रियल, एस्ट्राडायल बेसिकली बोलोगे, यानी E2 सबसे ज्यादा होता है। समझ आया सभी को, वेरी गुड बच्चे। आपको क्लासेस पसंद आती है बेसिकली तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे बच्चों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि क्लासेस का फायदा हो सके। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं सर, कार्डियक आउटपुट ऑफ फीटस एट फुल टर्म। फुल टर्म पे बेसिकली सर कार्डियक आउटपुट है बच्चे की कितनी होती है, तो नॉर्मली अगर मैं बात करना चाहूँ एट फुल टर्म पे, तो आपका बच्चे का होता है 350 ml पर मिनट, आप बोल सकते हो ये कार्डियक आउटपुट होगा पर केजी, आप बोलोगे किसका सर, फीटस का। कब होता है सर ये होता है फुल टर्म पे, यानी टर्म प्रेगनेंसी के ऊपर। आपने बोला सर नॉर्मल बेबी हमारा कितना होगा, तो नॉर्मल बेबी आप बोल सकते हो सर
है ना, नॉर्मल बेबी आप बोल सकते हो, हमारा जो फीटस होता है नॉर्मली कितना होता है, तो आपने बोला सर 3 kg का, तो 3 kg का होगा, तो यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो लगभग है ना 1050 ml पर मिनट आप बोलोगे सर कार्डियक आउटपुट होता है एक नॉर्मल हेल्दी फीटस का। नॉर्मल हेल्दी फीटस आप बोलोगे कितना हो गया आपका, तो नॉर्मल हेल्दी फीटस आप बोल सकते हो कितना हो गया, आप बोलोगे 3 kg या 3.5 kg आप बेसिकली बच्चे बोलोगे। तो यहाँ पे इसने बोल रखा है कार्डियक आउटपुट ऑफ फीटस एट फुल टर्म पूछा है, फीटस का पूछा है, फुल टर्म पूछा है, आपने बोला ये तो सर पर केजी के हिसाब से होता है ना, आपको बेसिकली पर केजी के हिसाब से होता है। ये दोनों ही ऑप्शन राइट हो सकते हैं, तीसरा और चौथा आप रॉन्ग कर दीजिएगा, दोनों ही राइट हो सकते हैं, पर देखिएगा क्या प्रायोरिटी हम यानी बोलेंगे किसको बेसिकली। अगर आपको बेसिकली सर है ना नॉर्मल कार्डियक आउटपुट फीटस का पूछा, तो फीटस का तो आप बोल सकते हो, देखो 350 ml पर मिनट बोला इसने, ये हमारा इसीलिए गलत हो जाता है कि 350 ml पर केजी अगर पर मिनट होता तो हम इसको राइट करते, इसीलिए ये हमारा रॉन्ग हो गया। आप बोलोगे सर 1050 ml की बात करूं तो ये आपको पता होता है 3 किलो का बेबी है और उसको सप्लाई होगा तो लगभग 1050 ml पर मिनट सर कार्डियक आउटपुट होती है फीटस की, तो हमारा सेकंड वन बच्चे क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, हाँ या ना। तो ये बेसिकली सर आपका सेकंड वन राइट आंसर। आई बात समझ में बेसिकली बच्चे, क्लियर है सभी को, आई होप आपको क्लास पसंद आ गई होगी, है ना। हमारे न्यू ईयर के ऑफर पे एक नई क्लासेस का एक नया बैच आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, तो अगर कोई बच्चा इच्छुक हो तो क्लासेस लगा सकता है, डेमो लगा सकता है, देन अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकता है। तो सभी को क्लास पसंद आई है तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फॉर बच्चे, धन्यवाद।